हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए मोटिवेशन सब्सक्रिप्शन है और आपके लिए क्या है, आपके लिए इसको समझना है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ। सिर्फ आपका काम इतना आपका समझना काम है और दूसरा काम आपका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक वीडियो पहुँचे, मेरे लिए मोटिवेशन हो। बिना मोटिवेशन के काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको समझ में आए तभी करिए, बट चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर समझ आ रही है, इतना सा भी फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मेरे लिए बहुत ही मुझे मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो ये पीपीटी और ये सब बना रही हूँ, आपके लिए, ठीक है। उम्मीद है आज आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अब शुरू करते हैं। तो हमने दो तरीके के रिप्रोडक्शन का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि दोबारा से रिप्रोड्यूस होना, यानी कि प्लांट ने दूसरे प्लांट को कैसे रिप्रोड्यूस करता है। एक मिनट रुकिएगा। और दूसरा, जैसे हम लोग रिप्रोड्यूस होते हैं, हमारे पेरेंट्स हम आने वाली जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इंसान जो है वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे ही क्या है, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एक प्लांट, अगर मान लीजिए ये आपका प्लांट है जो कि किसका है, नीम का है, तो नीम का प्लांट दूसरा नीम का प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं या होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल हमने पढ़ लिया है, आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पार्ट 1 में मैंने डाल रखी वीडियो, आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। बस अंतर बता देते हैं कि जहाँ पर, अगर पहली बार आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम बिना सीड्स के प्रोडक्शन कराते हैं एक प्लांट का दूसरे प्लांट में, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। लेकिन जहाँ पर सीड्स, जो कि हम जानते हैं, वो वाला आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड से जब हम सीड जो बोते हैं, वो सीड कैसे डेवलप्ड होती है, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज ये जानेंगे बहुत आराम से, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली चीज़ जो होगी हमारी ये रही, जहाँ पर आप बोल रहे, मैंने बताया कि नए प्लांट्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं, फ्रॉम सीड्स, ठीक है। सीड से, आप सीड से जो उगाते हो, वो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स में आता है, ठीक है। अब आपको जानना होगा कि आखिरकार ये रिप्रोडक्शन जो है वो होता कैसे। आपको पता है कि अगर आप मैंगो ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कि आप जो है वो आम का जो पेड़ है उसमें स्प्रिंग के दौरान मैंगो ट्री में फ्लावरिंग होती है, यानी कि मैंगो ट्री में फ्लावर उगना शुरू होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैंगो ट्री में क्या होता है, फ्लावर उगना शुरू करते हैं। यही फ्लावर क्या बनते हैं, थोड़े दिन बाद ये मैंगो फ्रूट का रूप ले लेते हैं। मैंगो ट्री में जो फ्लावर है, फ्लावर ही क्या बन जाते हैं, ये आपका रहा मैंगो, ठीक है, मैंगो बन जाते हैं। और जो आप समर में इंजॉय करते हो। अब ये जो मैंगो आपका बना हुआ है, इसमें आप क्या मैंगो मैंगो खा लेते हो, सीड क्या होती है, जो इसके अंदर गुठली होती है, उसको आप फेंक देते हो, जिसको आप सीड कहते हैं, ठीक है। यही सीड अगर आप बचा लेते हो, इसको जर्मिनेट करा के आप नया प्लांट बना सकते हो। तो आखिरकार ये सीड कैसे डेवलप्ड होती है, इस सीड के अंदर क्या होता है जो प्लांट को जो है वो आपका प्लांट नया बना पाता है, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार ये बना किससे, फ्लावर से। तो आखिरकार ये फ्लावर है मेन हमारा, जो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है रिप्रोडक्शन में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आ रही है वो ये है कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो हमारे पूरे प्लांट के दौरान, ठीक है, प्लांट के दौरान जो फ्लावर आपको मिलते हैं उसके अंदर, वो फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट से आपको सीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारे लिए क्या होगी, फ्लावर। वो फ्लावर के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिससे क्या मिलता है, हमें सीड्स मिल पाती हैं, ठीक है। जहाँ तो ये फ्लावर सीड्स को कैसे डेवलप करता है, यही इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो फ्लावर है। आपको आंसर याद है ना, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फ्लावर है, ठीक है। अब ये फ्लावर्स को ही आपको समझना है कि कैसे रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर होता है। आपने 6th क्लास में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े हैं, जिसमें आपको पता होगा कि ये फ्लावर की क्या होती है, पेटल्स होती हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर ये जो आपके पास है, ठीक है, ये यहाँ पर बीच वाला जो ये एंथर होता है, ठीक है। और ये जो होती हैं वो स्टेमेन होती हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अब बात की जाए तो ये आपका जो पार्ट होता है बीच में जो दिख रहा है, ऊपर वाला स्टिग्मा कहलाता था, अगर आपको याद हो। ये जो आपका कहलाता था वो स्टाइल कहलाता था। और ये जो होती हैं वो सेपल, जो नीचे वाली होती है उनको सेपल कहते हैं। और इसी के अंदर स्टाइल के बाद जो ये आता है, ये मोटा वाला पार्ट, जो उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल के अंदर जो होती है वो ओवरी होती है। और आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ये और ये,
इनको बड़ा होकर अगर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से, एक स्टेमेन और एक पिस्टिल। स्टेमेन क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा अगर आप बड़ा करके देखें तो। स्टेमेन कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये पार्टिसिपेट करते, बहुत गौर से सुनिएगा, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और आपके कौन पार्टिसिपेट करता है, ये पिस्टिल। ठीक है, तो इन्हीं को बड़ा करके देखें तो ये देखिए, ये आपका पिस्टिल है और ये आपका स्टेमेन है। मैंने 6th क्लास की वीडियो में भी आपको ये बता रखा है। ठीक है, सो अब ये जो स्टेमेन है, इसमें ऊपर वाला ये जो पार्ट आप मोटा मोटा देख रहे हैं, इसको एंथर कहते हैं। ठीक है, आपको मेन ध्यान रखना है, ये एंथर, स्टेमेन में ये एंथर है। और पिस्टिल के अंदर ये जो ओवरी है, ओवरी इस मोटे वाले पार्ट होता है, इसके अंदर एक ओव्यूल होती है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यही 2 पार्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन पार्ट, स्टेमेन के अंदर आपके लिए एंथर इंपॉर्टेंट है, और जो पिस्टल है उसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये ओवरी और ओव्यूल वाला शेप। ठीक है, तो स्टेमेन की अगर बात करें तो स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फ्लावर का स्टेमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो फ्लावर है उसके अंदर जो स्टेमेन होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यानी कि जो ये आपका है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टिल है वो क्या कहलाती है, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, आपको यही नहीं समझना है कि दोनों हर फ्लावर में होंगे। ये तो आपका हिबिस्कस फ्लावर है जिसके अंदर ये दोनों आपको मिल रहे हैं, बट सारे फ्लावर्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें मिले, यानी कि मेल और फीमेल दोनों वहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी स्टेमेन और पिस्टल। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जो केवल एक ही चीज़, या तो उनके पास पिस्टल हो या स्टेमेन हो, उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, उनके अंदर सिर्फ एक ही या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी कि पिस्टिल, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन होगा। ठीक है, अगर उनके अंदर जैसे एग्जांपल में आपसे कोई पूछे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं, तो वो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनमें कैसे होते हैं, इनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल क्या होंगे, जिनके अंदर दोनों होते हैं, जिनके अंदर दोनों यानी कि स्टेमेन और पिस्टल, जैसे कि आपका ये फ्लावर आपको दिख रहा था, वो स्टेमेन और पिस्टल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल में मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आएगी। अब आपको जानना है कि होता क्या है इनके अंदर। देखिए, जो एंथर होता है इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मैं आपको बार बार वहाँ लेके ज़रूर जाऊँगी जो ये हमारे पास है। ठीक, ये आपका जो एंथर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं पीजी से लिख रही हूँ, पॉलन ग्रेन मतलब है। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें एंथर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, विच प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स है, यही क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को, यानी पॉलन ग्रेन्स इसमें से निकलते हैं। एंथर में से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम मेल गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, अब पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल कंसिस्ट, आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसके अंदर है। तो ओवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बात की थी। ओवरी कंटेन करती है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को, और जो इसके अंदर होते हैं, इस ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट, और द एग इज फॉर्म्ड इन दी ओव्यूल। अब देखिए, जो ये है आपका ओवरी, फीमेल वाले में जो ओवरी है इसके अंदर देखिए ओव्यूल दिख रहे होंगे आपको, ये जो है ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग हमारा होता है ओव्यूल के अंदर पिस्टिल का। ठीक है, इसी की बात यहाँ हो रही है, ढंग से समझिएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, फीमेल गैमेट, जैसे वहाँ मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स है, फीमेल गैमेट या एग इसी के अंदर ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये मेल गैमेट यानी कि जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं फीमेल गैमेट से मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट को फॉर्म करते हैं, यानी कि एक एग जब बनता है जाइगोट को फॉर्म करते हैं। देखिए, मेल और फीमेल जब भी फॉर्म करते हैं, एक नई चीज़ जो उत्पन्न होने वाली, जो चीज़ उगने वाली है, उसका जो एक सबसे जो छोटी आप कहेंगे कि बनने वाला एक नया, हम लोग को भी जाइगोट कहा जाता है। जब हम जस्ट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ह्यूमन्स का मिलता है तब जाइगोट बनता है, जिससे वो बेबी बनता है। वैसे ही यहाँ पर वो प्लांट बनने का ये पहली की जो कैटेगरी है वो जाइगोट है, जाइगोट बनना यहाँ शुरू होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में अगर आ रही है तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, यानी कि जब पॉलन ग्रेन मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट से साथ करता है फ्यूज़, तो जाइगोट फॉर्म होता है। अभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि ये दोनों मिलके फ्यूजिंग करते हैं और जाइगोट बनता है। ठीक, यहाँ आप बात को पहले समझ लीजिए। ठीक है, जाइगोट आपको समझना है, लेकिन इससे पहले हम पॉलिनेशन को समझ लेते हैं।
अब पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का यानी एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर में होने को ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक, यहाँ पर समझिए, मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये जो आपका एंथर है, ठीक है, इसमें से क्या निकलना? पॉलन ग्रेन निकलते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं? वो जाके पहुँचते हैं स्टिग्मा पर। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पर। तो इनका जो ये ट्रांसफ़र होता है ये पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ये दो तरीके के होते हैं, तभी तो ये दोनों फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के लिए मिलना पड़ेगा और मिलने के लिए यहाँ से उड़कर ये पॉलन ग्रेन वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन दो तरीके। सबसे पहले सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है? खुद में ही होना। अगर जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि या तो सेम फ्लावर में या ही उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। सपोज करिए कि ये आपका क्या है? एक प्लांट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए एक ये फ्लावर है और इसमें मान लीजिए एक ये फ्लावर है। थोड़ा जूम करके दिखाए। ठीक है, तो या तो क्या करें कि इसमें से जो एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले वो इसी के स्टिग्मा में गिरे वो भी, और इसी ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी गिरे तो भी, यानी प्लांट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए क्रॉस पॉलिनेशन में, क्या होगा कि ये प्लांट अलग है, इसके फ्लावर सेम टाइप का ही प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं और ये जो प्लांट है सेम प्लांट है, पर इसमें जो फ्लावर्स हैं वो इस प्लांट के हैं। ठीक है, तो इस वाले से उड़कर पॉलन ग्रेन इस वाले में पहुंच जाए। ठीक है, दूसरे प्लांट जो कि सेम काइंड का है लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच जाए, तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट जो कि सेम काइंड का है। ठीक है, मान ली रोज का ही है लेकिन ये दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर पे गिर जाए, उसे क्या कहलाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, एक में सेल्फ पॉलिनेशन इसी में दिखा रहे हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, ये इसी ही में गिर रहा है, इसी फ्लावर में गिर रहा है या इसी के प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी गिरता है, तो ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या दिखा रहे हैं? ये एंथर से उड़कर कहाँ पहुँच रहा है? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुँच रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये पॉलिनेशन की है। ठीक है, उसके बाद ही तो ये फ्यूज़ करेंगे, ये गिर गए और इसको पॉलिनेशन कहते हैं जब ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में यही चीज़ को हम क्या कहते हैं? जब सेल जब क्या करते हैं? मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन जब गिरता है, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट यानी स्टेमन में जब गिरता है जाके, तो ये फ्यूज़ करते हैं, आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़। जब ये फ्यूज़न हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? एक सेल को फॉर्म करते हैं, उसी को हम जाइगोट कहते हैं। जो मैंने कहा ना, एक छोटी सी इकाई जो प्लांट का रूप लेगी उसके बाद। ठीक है, नए प्लांट का रूप लेगी जब हम इसको बोएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा? ये जाइगोट को फॉर्म कर देगी। किसके अंदर? ओवरी के ओव्यूल के अंदर ये जाइगोट को फॉर्म कर देगी जैसे ही फ्यूज़न होगा इन दोनों का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, इस प्रोसेस को जहाँ फ्यूज़ हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट आके फ्यूज़ हो रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज और जाइगोट का फॉर्म होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। इसमें कहेंगे फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पॉलन ग्रेन उड़ के आकर इस पर गिरते हैं, बस ये पॉलिनेशन है। लेकिन मेल का फीमेल में फ्यूज़ होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये अंतर अगर आप समझ रहे हैं तो चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात देखिए, जाइगोट डेवलप किसके अंदर होता है? तो चाहे हम हो चाहे प्लांट्स, एम्ब्रियो के अंदर ही एक जाइगोट डेवलप्ड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर। अब देखिए समझने के लिए यहाँ पर देखिए ये पॉलन ग्रेन है जो जर्मिनेट होकर क्या करे? इसके ऊपर सबसे पहले किस पे गिरा है? ये आपका पूरा जो है स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर गिर गया है और वो क्या है आपका नीचे जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ है। ठीक है, अब फ्यूज़ होके ये ओव्यूल से इसको टकराना है, क्योंकि ओव्यूल से ही ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। तभी तो ये करेगा जब फीमेल वाले से फ्यूज़ करेगा। तो धीरे धीरे देखिए बढ़ता बढ़ता ये जैसे ही फ्यूज़ करेगा, अंदर देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है? जाइगोट फॉर्म कर जाएगा। तो ये दोनों जब तक फ्यूज़ नहीं होंगे, ये तो गिरने को तो पॉलिनेशन कहते हैं कि स्टेमन में गिर गया, पर स्टेमन के बाद इसको जाना होगा कहाँ तक? जाना होगा ओव्यूल में। ठीक है, ओवरी के ओव्यूल में, और उसके बाद जैसे ही जाएंगे एक जाइगोट को फॉर्म करेंगे, यही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा होगा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो अब बात करते हैं कि अब आखिरकार फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये सीड कैसे बनती है? तो अब आपको बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए जो फ्लावर है उसने क्या किया? पॉलिनेशन शुरू किया। पॉलिनेशन यानी कि
स्टेमन से गिरकर ये गिरा किस पे, एंथर से चलकर स्टेमन पे गिरा। स्टेमन के बाद इसने फर्टिलाइजेशन किया, यानी मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ हुए, और फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो ये फ्लावर है इसकी जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, वो गिरना सब ऐसे छीलने, जैसे केला आप छीलते हैं वैसे छील के यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा एक फ्रूट निकलेगा, और वो उसको मान सकते हैं कि ये फ्रूट निकलता कहाँ से है, तो ये ओवरी से। ठीक है, ये ग्रो होना शुरू करेगी, और धीरे धीरे जो फ्लावर्स हैं इसके आसपास के, आपने देखा होगा फ्लावर, ये पूरे पेटल गिरना और छिले हुए सब शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा। ये ओवरी जो होती है यही हमारी क्या है, पूरी राइपेंड यानी छिली हुई ओवरी है। ठीक है, ये फ्रूट का रूप लेती है, जो ओवरी है ये क्या लेती है, फ्रूट का रूप लेती है। द सीड डेवलप्ड फ्रॉम द, और जो फ्रूट के अंदर आपको सीड, जो ओवरी है वो तो फ्रूट हो गई, और इसके अंदर आप देखिए ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होता है, तो ये जो हमारा ओव्यूल है वो सीड होता है। ठीक है, ओव्यूल क्या है, सीड होता है, और ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, द सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जो कि हमने बोला कि ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो बनता है। देखिए ये आपका पूरा ओव्यूल है, ये फ्रूट बन गया, इसके अंदर सीड्स हैं। ठीक है, जो सीड्स हैं वो क्या है, आपकी ओव्यूल है। ठीक, और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो बना हुआ था, वो कि उसी के अंदर है, इस सीड के अंदर है। ठीक है, इसीलिए ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जब ये निकलता है और इसको आप बोलते हो, तो एम्ब्रियो क्या करता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, और नया प्लांट हमें मिल जाता है। ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये आपके सीड्स निकलते हैं, तो ये में मैच्योर ओवरी रही होगी। ठीक है, ये ओवरी मैच्योर हुई, इसके अंदर जो है हमारे क्या है, सीड्स है, और सीड्स क्या है, वो ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर वो एम्ब्रियो है। जैसे ये सीड्स निकालेंगे, ओव्यूल निकालेंगे, इसके अंदर हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, धीरे धीरे यहाँ प्लांट गिरना शुरू हो जाएगा। ये आपके आलमंड का एक फ्रूट है, और ये सब ऐसे ही ग्रो किए हैं ओव्यूल फर्टिलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए बात आती है सीड डिस्पर्जल। क्या होता है डिस्पर्जल का माने, कैसे सीड डिस्पर्स होती हैं। तो सीड जो है वो डिस्पर्जल कैसे हो सकता है, विंड से, वाटर से, और खुद एनिमल से। ठीक है, एनिमल्स के पैरों में चल के सीड डिस्पर्जल होना, या हम लोग खुद डिस्पर्स कर दें, हम एनिमल्स की कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं। ठीक है, या हम खुद सीड को डिस्पर्स कर दें, या विंड की मदद, हवा की या पानी, तीन की जगह से। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सीड कैसे डिस्पर्स होता है, तो हवा के, पानी और एनिमल्स की वजह से सीड जो है जगह जगह क्या होती है, डिस्पर्स की होती हैं, और प्लांट जगह जगह इसीलिए उगता है। सीड डिस्पर्जल आखिरकार हेल्प क्या करता है प्लांट की, देखिए अगर सारे प्लांट, सीड अगर डिस्पर्स नहीं की जाएंगी तो क्या होगा कि एक ही जगह सब गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह होगा तो प्लांट सारे क्या करेंगे, एक जैसे जो है एक ही जगह सारे उग जाएंगे, और जब एक जगह उग जाएंगे तो ये सब आपस में ही फाइट हो जाएगी कि न्यूट्रिएंट्स हम लें कि ये लें, जिससे क्या होगा कि प्लांट को ही नुकसान होगा। तो ओवर क्राउडिंग ना हो, इसलिए सीड्स को क्या है, अलग अलग जगह पर बोया जाता है, ताकि ये लोग अपना अपना न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लें। ठीक है, तो प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। दूसरा क्या है कि ये कंपटीशन करने लगते हैं कि ज़्यादा सनलाइट, वाटर, मिनरल कौन लेगा। वही बात है, ज़्यादा ना ओवर क्राउडिंग हो और ना ज़्यादा कंपटीशन हो। ठीक है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स के लिए। और दूसरा क्या है कि न्यू हैबिटेट्स में इन्वेड करने के लिए, यानी कि जगह जगह पर प्लांट्स मिलने चाहिए ना। अब सपोज करिए आम एक ही जगह मिलता है, बाकी देश में किसी जगह मिलता ही नहीं, तो ये ख़राब होगा ना। इसीलिए जगह जगह पर नए हैबिटेट्स में भी वो उगना चाहिए, तो न्यू हैबिटेट के लिए। तो तीन जो है आपके सीड डिस्पर्जल के लिए हो गए। उम्मीद ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।